नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए गंगा नदी के ऊपर। जैसा कि मैंने कल बता दिया था कि मैं कल एक नया वीडियो जो है गंगा नदी के ऊपर लेके आऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में चर्चा। गंगा नदी जो है अपने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक स्थान है गौमुख। उस गौमुख के निकट एक गंगोत्री हिमानी है, उससे निकलती है। एक्चुअली जो गंगा नदी है वो खुद कहीं से निकलती नहीं है, ये किन्हीं दो नदियों के मिलन से उत्पन्न होती है। पहली है भागीरथी नदी जो उत्तर गौमुख हिमानी से निकलती है। दूसरी है अपनी अलकनंदा जो सतोपत हिमानी से निकलती है उत्तराखंड से। ये दोनों नदियाँ आकर देवप्रयाग में मिलती है। जब ये दोनों देवप्रयाग मिलती हैं तो उससे जो आगे नदी बनती है वो है गंगा। गंगा नदी जो है हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, क्योंकि ये पहले उससे पहले पहाड़ी इलाकों से बहती हुई आगे बढ़ती है। ये जब अपने वहाँ से आगे निकलती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बहती हुई बिहार राज्य में, बिहार के बाद झारखंड। बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं है कि गंगा नदी झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन कुछ हिस्सा है मात्र, तो उसमें से गंगा नदी प्रवेश करती है झारखंड में और पार करती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के बाद अपना आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जो ये गंगा नदी है वो पद्मा नाम से जानी जाती है। पद्मा जो नदी है वो जब आगे बढ़ती है तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी अपने बाएं से आकर मिलती है, पूर्वी राज्यों से होती हुई, और इसके आगे जाके जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिलती है उसके बाद ही आगे बढ़ती है। और एक नदी है अपने पूर्वी राज्य की मणिपुर से जो निकलती है, उसका नाम है, आप या तो बराक कह सकते हैं या मेघना, उसके दो नाम हैं, दो नामों से जाने जाती है। वो बाएं से आकर मिलती है और यह नदी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, उसका नाम में आप सभी जानते हैं वैसे तो, सुंदरवन डेल्टा। अब ये जो डेल्टाएं बनते हैं वो किस कारणों से बनते हैं? क्योंकि ये पहले जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें सीधी बहती है, तो एक सीधी दिशा में गमन करती है। जब ये अंतिम रूप से समुद्र किनारे पहुंचती है नदियाँ, तो वहाँ जा कर के समतल स्थान होता है पूर्ण, तो नदी कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे जैसे वितरिकाओं में बढ़ जाएगी उस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है, और मैंग्रोव जो वन है उसमें केसरीना और सुंदरी नामक वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि जैसे ये हम अपनी गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंचती है तो वहाँ से एक नदी, मतलब एक धारा कहें, नदी कहें, वो अलग हो जाती है, उसको कहते हैं हुगली नदी, जिसके किनारे पर कोलकाता बसा हुआ है। हार्बर बंदरगाह भी हुगली नदी के किनारे पे है। जो इसकी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है और बाएं तट पर आकर मिलती है, एक तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है, एवं महानदी, महानदी। और दाएं तट से जो आकर मिलती है यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, थॉमस और सोन, ये नदियां इसके बाएं तट पर आकर मिलती है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिमालय की से जो निकलने वाली नदियाँ वो सभी ही बाएं तट पर आकर मिलती है, पर यमुना एक ऐसी नदी है जो इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। और इसके जो अपने कुछ प्रमुख शहरों के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ इसके तट पर
बसे हुए हैं उनका नाम भी मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मुगलसराय, बलिया, कन्नौज, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, सोनपुर, साहेबगंज। इन तमाम जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में आता है, सबसे कम दूरी तय किस राज्य में करती है गंगा नदी? किस राज्य में सबसे कम प्रवाहित होती है? वो है झारखंड। सबसे अधिक प्रवाहित ये उत्तर प्रदेश जिले में होती है। आज का मैं आपसे लोगों से जो कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ वो बताइएगा मुझे, अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा। ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है और हिमालय से निकलती है और दाएं तट पर आकर मिलती है? दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम किस राज्य से होकर बहती है या प्रवाहित होती है? ये था अपना आज का जानकारी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन के लिए अपना कमेंट भी डालिए, क्योंकि आप लोग प्रैंक वीडियोस जो गर्ल्स पता नहीं अजीब प्रकार के प्रैंक वीडियोस आते हैं उनको बहुत लाइक्स पे शेयर मिलते हैं, बहुत सब्सक्राइब मिलते हैं। गंदा काम करके खूब पैसे जो अर्न कर रहे हैं। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं जानकारी आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, पर उनको काफ़ी आप बढ़ावा दे रहे हो जो गलत चीज़ है। कुछ अच्छी चीज़ हम लेके आ रहे हैं तो उनको बढ़ावा दीजिए ताकि और भी लोग आ सके इस क्षेत्र में और कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपकी अपना रिएक्शन अच्छा रहता है तो मैं कुछ आने वाले समय में इकोनॉमिक्स पर भी क्लास आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।